वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज द पार्ट जहां पे हम शुरू कर रहे हैं प्रो राटा और ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट। फोकस रखिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस चीज पे फोकस रखिएगा। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने सब चीज सीख ली है, फोर फीचर भी सीख लिया है, री इशू भी सीख लिया है। क्यों सिखा दिया मैंने पहले? क्योंकि ये सब ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर एक साथ आता है। और टू अंडरस्टैंड कि अब ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे को कहां कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा जहां पे मुझे ज्यादा शेयर्स कम लोगों में बांटने पड़ेंगे। उन सब का भी एक सिंपल सा जुगाड़ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। दैट इज कॉल्ड दी TABLE टेबल। टेबल समझ में आ गई तो आपका 90% काम खत्म है। टेबल समझनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने अभी तक करे हैं, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कल वाला क्वेश्चन ये हमने शुरू नहीं करा था, पर आज शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? कि प्योर सोल लिमिटेड ने इशू करे हैं पब्लिक, इशू टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर दिए हैं भाई? 10,000 इक्विटी शेयर दिए हैं। और एक कितने का है? 100 रुपए का। बट उसने घूस भी साथ में मांग ली है। ऑफ हाउ मच? 10 रुपए। 10 रुपए की घूस है, यानी कि 100 रुपए का तो शेयर है प्लस 10 रुपए का प्रीमियम, यानी मोटा मोटा एक शेयर पे वो 110 रुपए की डिमांड कर रहा है। इट्स लाइक 100 रुपए का सामान और 10 रुपए की होम डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेमेंट वर मेड एज फॉलोज। कैसे कैसे पैसे मांगे? एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 40। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 20 रुपए का तो कितने की, सॉरी 30 रुपए का तो शेयर है, 30 का शेयर है और 10 का प्रीमियम है। और फाइनल कॉल कितने की है? 50। क्या आपको 110 रुपए हो गए? हो गए। चलो, एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 20,500। मेरे पास देने के लिए मात्र कितने हैं? 10। और मैंने कल भी बताया था आपको कॉम्प्लिकेटेड डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद बताएगा इन ज्यादा लोगों का क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एन एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर्स वर रिजेक्टेड। शुभम भाई प्लीज फोकस हियर, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर्स वर रिजेक्टेड, मतलब 20,500 की एप्लीकेशन में से इन 500 को मैंने क्या कर दिया? गुड बाय टाटा, आपको कुछ भी मैं देने वाला नहीं हूं। एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वर मेड टू अदर एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कि बचे हुए 20,000 लोगों को मैंने सारे के सारे 10,000 पकड़ा दिए। इसी को बोलते हैं प्रो राटा। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट स्मॉलर अमाउंट ऑफ शेयर्स, इट्स कॉल्ड प्रो राटा, ठीक है। द कॉल्स वर आल्सो मेड, ऑल द मनी वाज ड्यू। मनीज किसने लिख दिया? मनीज वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 50 शेयर पे मुझे कॉल मनी नहीं मिली है। कॉल मनी मुझे 50 शेयर पे 50 रुपए नहीं मिली है। विच वर 450 आफ्टर द रिक्विजिट नोटिस हैड बीन सर्व्ड। मैंने उस बंदे को नोटिस भी भेजा, भैया पैसे नहीं आ रहे हैं आपके, एक बार और गलती करोगे तो मैं आपके शेयर को क्या कर दूंगा। उसने उसका भी जवाब नहीं दिया, तो मैंने एडमिन क्या करना पड़ गया मुझे? फॉरफीट। लेटर ऑल दीज फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड ऑफ रुपीज। फुल्ली पेड का मतलब क्या हो गया? मेरे लिए फुल्ली पेड कितना है बेटा? 100 रुपए। 110 नहीं, 100 रुपए। प्रीमियम हटा दो ना, ओनली 100 रुपीज। बट मैंने यहां कितना मान लिया? 90 की 90 भी मिल जाएंगे तो मेरे लिए किसके बराबर है? 100 के बराबर है। 100 के बराबर। तो मैंने कितना नुकसान झेला? कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आंख बंद करते ही मुझे बताओ, व्हाट इज द अमाउंट विच विल गोइंग टू गो इन दी कैपिटल रिजर्व। सीधा देखो कितने रुपए मिले, कितने रुपए नहीं मिले। 50 नहीं मिले तो कितने मिले होंगे? 50 ही तो मिले होंगे। हटा दो ना, वो कितने मिले होंगे? 50। तो 50:50 2500। नुकसान कितने का हुआ?
10 रुपए का कितने हुए? कैपिटल रिजर्व में कितने गए? सटाक आंसर आ गया। शुभम भाई कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड था? अरे 50 शेयर में पैसे नहीं मिले ना, प्रॉफिट कर दिए, तो कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएंगे? 50, 40 वो 20 वो है कि नहीं, 30 वो 20 वो 50 तो जाएंगे ना। 50 मिले 50 नहीं मिले, तो जो मिले वो मेरे हैं, तो प्लस 50 रुपए नहीं मिले, कितने हो गए? मुझे मिले कितने सर? 50 शेयर पे 50 रुपए, तो कितने मिले? 2500। कितने खर्चे हो गए? 90 तो मिले मुझे, 10 का नुकसान हुआ ना, 10 का नुकसान तो कितना नुकसान, तो बचे कितने? जो हमेशा करता है। चलो शुरू करें। पहले हम क्या बनाएंगे? एक टेबल। व्हाट विल मेक अ टेबलेशंस। चलो, ईशा विल टेल मी द डिटेल्स ऑफ द टेबल। ईशा फर्स्ट क्या बनाते हैं हम लोग? हाँ जी, एप्लीकेशन। ओह, दिस इज नॉट द करेक्ट पेन, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट, दिस आई लाइक। हाँ बेटा, पहला पूरा लिखूं क्या? एप्लीकेशन, ठीक है, अलग। दूसरा अलॉटमेंट। अरे ये मोटा कैसे हो गया? हाँ, अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉट। देखो मैं तेरी तरह लिखने लग गया था, देखो फटाक फटाक। शेयर, क्या हो रहा है इस पेन को? कैपिटल एक्सेस की स्कूटी। इसके बाद हमारे पास सिर्फ दो कॉलें थी, एक अलॉट की कॉल थी, एक फर्स्ट और फाइनल थी, और एंथ में आता है बैंकेश। ठीक है, क्लियर है? पक्का? देखते हैं शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल कितने रुपए का। इन दोनों में एप्लीकेशन का ही पैसा आता है। एंट्री क्या बनती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, तो इन दोनों में शेयर का ही पैसा आता है। कितना है शेयर? 20 रुपए। तो ये भी कितने का होगा? और ये भी 20। अलॉट कितने की है सर? अलॉट है 40 की, मतलब, और ये कितने की है? 50 की। अब कुछ नहीं करना है, इस टेबल में आपको जैसे जैसे क्वेश्चन ने पैसे देने को बोले हैं वैसे वैसे ही काम करना है। कहां बोला है? वो यहां बोला हुआ है, पढ़ो। एप्लीकेशन कितने की आई? 20,500 की। अब इसका करना क्या है? जो इस 20,500 को करना है वही टेबल में करना है। क्या करना है? साफ लिखा हुआ 500 वापस कर दो। कर देते हैं वापस भाई। 500 को क्या कर दो आप? वापस कर दो, कुछ मत देना। तो कितने रुपए दिए इन 500 वालों ने? इन्होंने तो पैसे भेजे ना। 5 2 जा 10, और 0 कितने हुए? कितने रुपए हो गए? 10,000 रुपए आ गए मेरे पास। मैंने कुछ दिया क्या? नहीं। एक्स्ट्रा कितने हो गए? पूरे के पूरे। जब मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं, तो ना यहां पे ना यहां पे, सीधा बैंक से बाहर। अब बताओ कितने लोग बचे? ईशा, पिज्जा लोग बचे। समझ आया ईशा? कितने लोग थे? 20,500। उसने बोला 500 को अपने रिजेक्ट कर दो, बाकी को क्या कर दो? प्रोराटा। बाकी कितने बचे? 20,000। उनको कितने देने हैं सर? बाकी बचे 20,000। मेरे पास देने के लिए कितने ईशा? पता है कहां लिखे हुए थे? सबसे ऊपर देखो तो दिख जाएगा। मेरे पास कितने हैं? 10। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा? इसी को बोलते हैं शुभम भाई प्रो राटा। ठीक है, कोई डाउट? अब बताओ 20,000 लोगों ने कितने रुपए भेजे होंगे सर? 2 2 जा 4, 0 गिन लो। 1 2 3 4 और 1 5। 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, सेम 10। ये क्या है? अलॉटमेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। एप्लीकेशन का मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट का मल्टीप्लाई
अलॉटमेंट का मल्टीप्लाई सबसे, अलॉटमेंट का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, अलॉटमेंट का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, अलॉटमेंट का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। ध्यान रखना है बात, सिर्फ पहले वाले का पहले वाले के साथ, अलॉटमेंट का सभी के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन लॉयल है, अलॉटमेंट रेड फ्लैग है। ठीक है, चलो तो 2 1 जा 2, 0 के लेते हैं 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। बताओ ईशा, एक्स्ट्रा के पैसे कितने आ गए मेरे पास? एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए ईशा? 2 लाख। 4 लाख आ गए थे, 2 लाख चाहिए थे, बचे कितने? 2 लाख। अब क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि ये 2 लाख लौटा दो, तो मैं ये 2 लाख अपने पास ही रखूंगा और आगे वाली कॉलों में एडजस्ट कर दूंगा। देखते हैं आगे वाली कॉल में 2 लाख में कितने रुपए एडजस्ट हो पाते हैं। पहले हम हमेशा चेक करेंगे कि ये अलॉट कितने रुपए रख सकता है अपने पास। देखते हैं 10 और 10 30 और 10 40, यानी कि 10 4 जा 4 लाख रुपए तक मैं यहां पे रख सकता हूं। क्या मेरे पास 4 लाख रुपए हैं? कितने? क्या रख दूंगा? आ जाएंगे पूरे पैसे? सर 2 ही तो है, आराम से आएंगे। पूरे के पूरे 2 लाख कहां चले गए? अब कुछ बचा मेरे पास फर्स्ट कॉल के लिए? आगे तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा टेबल तैयार। यहां तक कोई डाउट? बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने लोगों ने भेजे थे मेरे पास? सर 20 और 500। पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास देने के लिए कितने थे? 10,000। इन 20 500 लोगों ने कितने रुपए भेजे थे मेरे पास? 4,10,000। अभी देखते हैं। ठीक है, 10,000 लोगों से कितने रुपए चाहिए थे मुझे? सिर्फ 2 लाख रुपए। देखते रहना, सुनते रहना। 4,10,000 उन्होंने भेज दिए, 2 लाख में चाहिए थे मेरे पास। एक्स्ट्रा कितने आ गए? 2,10,000। अभी 2,10,000 का मैंने क्या करा? 2 लाख अलॉट में डाल दिए और 10,000 मैंने वापस कर दिए। तो जैसे टोटल बना है मुझे वैसे ही इसको एंट्री में भी डालना है। यहां तक कोई डाउट? ईशा कुछ पूछना है बेटा? शुभम भाई एनी क्वेश्चन? अब इसके नीचे ही जो दिक्कत परेशानी है मैं वो यही सॉल्व कर दूंगा। मुझे आगे सिर्फ एंट्री करने की हेडेक रह जाएगी, मैं कुछ ढूंढने बैठने वाला नहीं हूं। ठीक है, चेक कर लेते हैं आगे मुझे करना क्या है। ठीक है, याद रखना जिसके ऊपर मैं ये 2 डंडे बनाऊंगा ना ऐसे इक्वल टू, इन्हीं चीजों की कैलकुलेशन होगी, इन्हीं चीजों की एंट्री होगी, ना इन दोनों की होगी ना इसके नीचे वाली होगी। जिसमें मैं क्या बनाऊंगा? ये 2 ब्लॉक्स, उन्हीं की एंट्री करनी है आपको बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 50 शेयर्स। 50 शेयर्स के ऊपर पैसे नहीं मिले और यहां पे कोई चीज मेंशन भी नहीं है कि 50 मांगे हैं कि 50 दिए हैं। अब मांगे हैं और दिए हैं का मतलब क्या है? देखो ये जो होता है ना, ये होते हैं मांगे। बंदों ने कितने मांगे थे? 20,000 और 500। मैंने कितने दिए? मैंने दिए सिर्फ कितने? अब सर ना वहां मांगे हैं ना वहां। अब मांगे मतलब क्या? मांगे मतलब होता है वहां पे लिखा होना चाहिए एक्सेप्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 50 शेयर्स। तो क्या हो जाता? मांगे। कहीं लिखा है एक्सेप्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 50 शेयर्स? नहीं लिखा है। क्या ये लिखा है कि मैंने दिए हैं? क्या वहां पे लिखा है एक्सेप्ट द अलॉटमेंट मेड टू 50 शेयर्स? ये भी कहीं नहीं लिखा है। ना मांगा लिखा है ना दिया लिखा है। तो जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम हमेशा क्या मांगेंगे कि मैंने कितने दिए हैं? 50। अब अगर ईशा देखो यहां पे बहुत कॉम्प्लिकेशन है, शुभम भाई यहां से नजरें नहीं हटनी चाहिए। अब अगर मुझे ये टेबल वापस बनानी है इस 50 के लिए तो मुझे इसका पता होना बहुत जरूरी है। हागी ना? अगर मुझे अलॉटमेंट का इंफॉर्मेशन है तो मुझे क्या पता होनी जरूरी है? व्हाट इफ मेरे पास एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन होती तो मुझे पता होने का जरूरी था? अगर मुझे ये पता ना होता, आई डू नॉट नो दिस बट आई डिड न्यू दिस, तो फिर कैसे होता? मतलब मुझे फिर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती। हाँ कि ना? क्लियर है? अब इसको यहां तो मैथ सिंपल है, आराम से जाएगी।
व्हाट इफ मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड हो, 1250, 1800, 1710, तब कैसे निकालोगे? तब एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? आप जो भी फाइंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? जो भी फाइंड कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि मेरे को क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है 50 का, हाँ कि ना, मल्टीप्लाई बाय किसकी चाह, आप क्या आप चाह रहे हो? एप्लीकेशन या अलॉटमेंट? यहां लिख दो आप नीडेड या रिक्वायर्ड अपॉन ये ऑलरेडी फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है ना? मैं ये 50 किस ग्रुप का है भाई? ये 50, ठीक है ना? मतलब ऊपर की नीचे वाला ऑलरेडी वाला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? अलॉट वाला। क्या क्या लिख दूंगा मैं? रिक्वायरमेंट किसकी है? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन वाला ग्रुप कौन सा है? अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। मतलब क्या हो जाएगा सर? 50,000 मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्ट भी कर दो, डायरेक्ट कर दो, हाँ 100 ही आ जाएगा आंसर। 100, 5 to the 10, 100 ही आंसर, डायरेक्ट कर दो, कॉम्प्लिकेट मत करो। शुभम भाई आप ऐसे लिखो, डायरेक्ट काट दो। तो मतलब एप्लीकेशन कितनी थी? हाँ 100 की। समझ आ गया ईशा? मतलब 100 लोगों ने मांगा था और ने मिला कितना? सिर्फ 50। बाकी भाई सब कंटिन्यू करते हैं। 100:20 कितना हो गया? 200 की 2000? 2000। मैंने कितने मांगे थे? 5 2 जा 1000। मेरे पास एक्स्ट्रा कितने आ गए? 1000। चेक करते हैं अलॉट पे कितने जाएंगे। 5 4 जा 20,000। 2000 होना चाहिए ना मेरे हिसाब से। 2000। क्या उसने अलॉटमेंट के पैसे दिए? हाँ सर, सिर्फ कॉल तो नहीं दी, एक्सेप्ट कॉल मनी, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा उसने पूरा दिया। तो यानी कि पूरे के पूरे यहां चले जाएंगे 1000, पूरे चले गए। अब कोई डाउट है? क्लियर है? अब मुझे बताओ, मुझे फर्स्ट कॉल में कितने रुपए चाहिए थे? सर 50। 5 5 जा कितने रुपए थे ईशा? क्या मुझे मिले? नहीं। तो ये क्या हो गया मेरा? कॉल इन। अलॉट में क्यों? अलॉट तो उसने दे रखी है। अरे वो तो बेटा अलॉट उसने 1000 एडवांस दिया है, ये तो एक्सेस का पैसा है। ये देख, ये तो एक्स्ट्रा वाला पैसा है, पेमेंट तो उसने पूरी करी है। ये कौन सा पैसा निकाला मैंने? जो उसके बाद मेरे पास उसका एडवांस पड़ा है, वो पैसा सेटल कर दिया ना मैंने। अब तू मोमो खाने गई, तेरे पास मोमो वाले के पास तेरे 100 रुपए पहले से पड़े हुए हैं, तो क्या 100 रुपए देगी? नहीं देगी ना, बोलेगी ना भैया पहले से तो पड़ेगा आपका 100 रुपए। समझ आ गया? प्रीमियम दे दिया ना अलॉटमेंट में, तो कोई भी चेक एंट्री में प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं, कोई लिखने की जरूरत। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है? पक्का? अब इसको एंट्रीज में कैसे करना है वो देख लेते हैं। हाउ टू डू दीज थिंग्स इन एंट्री, ठीक है? चलो सारी बनाऊं? ईशा सारी बनाओ बेटा। शुभम भाई सारी बनाऊं? चलो सारी बनाते हैं। पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक टू शेयर एप्ली। कुछ नहीं करना आपको, कोई मैथ्स नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये क्या वर्ड है? टोटल कॉपी 4,10,000 और 4,10,000। ये है मेरा डेबिट, ये है मेरा क्रेडिट। दिस इज डेट। अगली एंट्री क्या बनती है ईशा बेटा? शेयर एप्लीकेशन
टू शेयर कैपिटल। बट मैंने यहां पे पूरा टेबल बनाया है और मुझे दिख रहा है कि टेबल में कैपिटल के अलावा भी पैसे गए हैं, हाँ कि ना ईशा? शुभम भाई, क्या पैसा सिर्फ कैपिटल में ही है क्या कि आगे भी है? आगे भी है ना। आगे क्या अलॉट में भी पैसा है? आगे क्या फर्स्ट कॉल में पैसा है? क्या बैंक में पैसा है? तो जहां जहां पैसा है वहां वहां भी आपको शो करना पड़ेगा। कहां का पैसा है? टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। एप्लीकेशन को कॉपी कर देते हैं एप्लीकेशन से ही। ईशा कितना है बेटा? 4 लाख। आपको कुछ नहीं करना, कैपिटल का कैपिटल से कॉपी कर लो। कितना है? 2 लाख। कर देते हैं कॉपी, कैपिटल का 2 लाख। बताओ अलॉटमेंट का कितना है ईशा? 2 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट का 2 लाख। बैंक का कितना है? क्या ये दोनों साइड टैली हो गई? हो गई। चलो, यही काम होता है टेबल का। हो गया टेबल का काम। अब आगे बनाते हैं। नेक्स्ट कॉल कौन सी है? चलो चलो ईशा बेटा बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या सिर्फ शेयर कैपिटल का ही पैसा मांग रहे हैं हम लोग? या और कोई चीज का पैसा भी मांग रहे हैं क्या अलॉटमेंट पे? इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो एक कॉल, एक चीज और मांगूंगा उससे, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने का है ईशा बेटा? 10 रुपए का। तो शेयर कितने का हो गया? 30। नंबर ऑफ कॉल्स हमेशा 10,000 में। किस पे होगी? एवरीथिंग विल बी डन ऑन ओरिजिनल शेयर, दोज वर 10,000। फ्रॉम अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स एवरीथिंग विल बी डन ऑन 10,000, यानी कि ओरिजिनल शेयर। 20,000 का सारा भांडा मैंने ऊपर क्लियर कर दिया कि नहीं कर दिया? सारा हिसाब ऊपर दे दिया ना। अब मेरे पे कोई हिसाब नहीं है 20,000 का। अब मैं अपने ओरिजिनल शेयर्स पर ही सारा काम करूंगा। दोज वर, शौर्य भाई कितने शेयर थे? सारा काम किस पे होगा? 10,000 पे। तो बताओ कितने रुपए आ गए? 3 लाख शेयर के, 1 लाख प्रीमियम के, पूरा पूरा 4 लाख। आप चेक करके देख लो, 40:10,000। हाँ कि ना? एक बार सब कर लो, फिर मैं आगे दिखाता हूं। हो गया शुभम भाई? आगे दिखाएं। अब आगे बहुत ध्यान से देखना हुआ क्या। आगे हुआ ये है कि ये अलॉटमेंट के लिए जब मैंने ये 4 लाख फोन करे तो मुझे बहुत सारी मम्मी बहन की गालियां पड़ी हैं। ठीक है ना? उन्होंने मेरी मम्मी को भी बुलाया, मेरी बहनों को भी बुलाया। क्यों बुलाया होगा? उन्होंने बोला भैया ये दिख रहा है, ये क्या है? मैंने तुम्हें एप्लीकेशन में क्या दे दिया? कितने रुपए दे दिए? तो क्यों मांग रहा है भाई 4 लाख रुपए? इसका मतलब क्या है कि जब मैंने कॉल इन एडवांस का अलॉटमेंट का पैसा आपको पहले ही दे रखा है तो व्हाई आर यू ट्रबलिंग मी अगेन? विच मीन्स क्या कोई मुझे 4 लाख रुपए देगा? क्यों? क्योंकि शुभम भाई कॉल इन एडवांस की तरह यहां पर भी वो लोग पहले ही मुझे 2 लाख रुपए दे चुके हैं। अगर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप शेयर अलॉटमेंट को यहां पे डेबिट कर लो, 2 लाख वहां दिखा दो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। मैं करके दिखाऊं ऐसे? ठीक है, 4 लाख मांगे थे, 2 लाख मिलेंगे नहीं, और पैसे कहां से आए? करेक्ट। हाँ जी, नहीं, एडवांस आप हमेशा अलॉटमेंट के बाद वाली कॉल पे लिखोगे, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो, उस पे आप पे कॉल एडवांस लिखोगे। अलॉटमेंट तक आपको नाम लिखना पड़ता है। बताओ शुभम भाई कितने रुपए मिले सिर्फ? हाँ जी, ओनली 2 लाख। सर यहाँ पे अलॉटमेंट 2 लाख, यहाँ पे अलॉटमेंट 4 लाख। रीजन समझ आ गया क्यों?
ठीक है, चलो अब बनाते हैं नेक्स्ट कॉल। शुभम भाई हेल्प मी प्रिपेयर इट प्लीज, कॉल बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू आप सोच रहे हो क्या? सोचना क्यों पड़ रहा है? वापस से कितने लोगों को फोन करना है मुझे? 10,000 फॉर हाउ मच मनी? फर्स्ट कॉल कितने की है देख लो, यहां पर ऊपर लिखा हुआ मैंने। कितने की शुभम भाई? 50। मतलब मैं कितने रुपए मांग रहा हूं? कितने रुपए मांग रहा हूं शुभम भाई? 5 लाख। क्या ये 5 लाख मुझे मिलेंगे? लेट्स चेक। नहीं मिलेंगे। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कॉल में क्या हो रहा है, कितने के? 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। 5 लाख में 2500 रुपए नहीं मिलेंगे। तो शुभम भाई एंट्री बोलो। हाँ जी, 2 कॉल अरियर्स। फायदा हो रहा है मेरा। व्हाट डू यू थिंक अरियर्स मेरा फायदा है कि नुकसान? तो बेटा किधर दिखाना चाहिए नुकसान? थैंक यू वेरी मच। किस नाम से? कॉल इन अरियर्स आर माय नुकसान, इट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। कहां डेबिट हुए हैं सर? शेयर की पहली कॉल में। कितने मिलने चाहिए थे मुझे? 5 लाख। कितने नहीं मिलेंगे? 2500। तो कितने मिलेंगे? 4,97,500। यही है 497,500। ठीक है, इस कॉल के बाद मेरी सारी कॉलें मांग ली। अगर आप चेक करोगे, मैंने एप्लीकेशन मांग लिया, अलॉटमेंट मांग लिया, फाइनल भी मांग ली। ठीक है, अब बनेगी 4 फीचर की एंट्री। शुभम भाई प्लीज हेल्प मी प्रिपेयर 4 फीचर की एंट्री। एंट्री बोलो बेटा। शुभम भाई 4 फीचर की एंट्री प्लीज। आप अभी करके आ रहे हो, बोलो। नेवर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज नेवर डेबिटेड। पैसे कहां से निकालोगे? उसके कैपिटल से निकालोगे बेटा। और कहां डाल दोगे? शेयर फॉर फीचर में। क्यों डाल दोगे? रीजन, क्योंकि उसने क्या करा है? कॉल इन अरियर्स। बताओ बेटा ईशा कितने कॉल इन अरियर्स हैं? साफ लिखा हुआ है 2500। क्या सारे पैसे मैंने मांग लिए? हाँ, पूरे 100 के 100 तो मांग लिए। एप्लीकेशन मांग ली, अलॉटमेंट मांग ली, फर्स्ट कॉल मांग ली, सारे तो मांग लिए। तो कितने रुपए मांग लिए पूरे के पूरे? 5,000। तो कितने नहीं मिले? तो कितने मिले होंगे? ठीक है, अभी कॉपी मत कर, तू भी पहले देख ले, क्योंकि तू कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीजों को, है ना, माइंड में अपने। यहां तक ठीक है। अब यही शेयर मैंने मारने के बाद जिंदा कर दिए। क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने बोला है भाई सारी की सारी डेड बॉडी जिंदा करो। ये नहीं बोला 10-20, उसने बोला सारी की सारी जिंदा करो। कितने में? 90 में। भाई मैंने खरीदा कितने में था? मैंने बेचा 100 का है। जिंदा कितने में कर रहा हूं? मेरा फायदा है कि नुकसान? नुकसान। बैंक में पैसा तो आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बट मेरा नुकसान भी हो गया। करेक्ट। कहां से भरूंगा नुकसान? शेयर के इन्हीं मुर्दा लोगों की जेब से मिले हुए पैसों से। ठीक है। 2, मेरी जेब का नाम क्या है शुभम भाई? कितने रुपए मिले मुझे? 90 रुपए। कितने शेयर पे? 50। 9 5 जा कितने का नुकसान? सॉरी 50 शेयर।
50 शेयर पे, तो 5 15 5 यानी कि 500। कितने रुपए मिलने चाहिए थे मुझे? 100। कितने पे? 50 पे, विच मीन्स, ठीक है। बताओ कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएंगे? कैसे? 500 रुपये यूज हो गए और प्रोविजन 2500। तो शेयर फोर फीचर से पैसे निकाले और कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। दो 2000 और 2000। दिस was the complete essence of the question, ठीक है। ये लो, एक काम करता हूं, उसको 2 टुकड़े कर देता हूं, अच्छे से दिखेगा फिर वो। फर्स्ट कॉल से काट दूं? चलो, इसने बोला फर्स्ट कॉल से काट दो, मैंने फर्स्ट कॉल से काट दिया। फर्स्ट कॉल से तो काटा है कि फर्स्ट कॉल ही तो था ना? क्या हो गया था? जान के तेरा पता वो सुखा ना रहा। आपका AQI मेरा AQI बड़ी तो कर रही हूँ उसको मैं, बड़ी हो खा रही है वो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। इसको भी कर देते हैं ना। ठीक है, दोनों दिख रहे हैं ना अब? इसका यहां से कंटिन्यूएशन है ये। For the people on the YouTube, this is a continuation from the bottom up, ठीक है। Are you sure? 1 घंटे में ही क्वेश्चन हो पाया क्या हमारा? We still have time. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। We started at 7:10 at least, I think. देख लेते हैं, टेबल बना लेंगे बस, ठीक है। हो गया कॉपी? चलो, this is the next question which will be solved by Mr. शुभम, ठीक है। शुभम भैया will help me in preparing the tabulations। चलो, क्या क्वेश्चन है? वीर लिमिटेड ने इनवाइट करी है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, मतलब शेयर कितने का हो गया? 400। इंक्लूड थोड़ी ना लिखा है बेटा, 600 का शेयर है, ठीक है। और कैसे कैसे पैसे मांगे हैं? 300, तो 2 और 3 कितना हो गया? 500, तो ये कितने का हो गया? 100 रुपए का। टोटल 600 रुपए हो गए ना मेरे पास। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर, अब क्या करने 2 लाख का? क्वेश्चन बता रहा है शुभम भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज वापस कर दिए उनको उनके पैसे। नेक्स्ट, प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू दी, कितनी एप्लीकेशन बची थी? 150 मैंने कितने दे दिए? अंडरस्टूड है, ठीक है। अमाउंट ओवर पेड टू द एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन, क्लियरली बता दिया है उसने, जो भी आपको ओवर पे हुआ है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा मिला है, वो पैसा सिर्फ कहां तक जाएगा? आगे जा रहा होगा तो रखना नहीं है उनको वापस। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है उसमें, ओवर पेड वॉज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड द सम ऑफ ड्यू ऑन, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही चलाना वो पैसा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट दी ऑफ अलॉटेड टू, देखो यहां बता दिया उसने क्या करा, हमने अलॉटेड मांगा या दिया?
अलॉट मतलब होता है ईशा दिया, पर मुझे दिया भी चाहिए और मांगा भी चाहिए कि मैंने कितने मांगे थे। ठीक है, दी शेयर्स वर दी forfeited shares were reissued to at for 60,000। मैंने कितने के बेच दिए? अब वो हमें देखना है कि 60,000 के बेचने पे मुझे फायदा हुआ कि नुकसान। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलो, शुभम भाई विल हेल्प मी प्रिपेयर द टेबलेशंस, यू विल गाइस डू दिस। अच्छा, होमवर्क अभी बता दूंगा, पहले आप टेबल बना लो। आज होमवर्क बहुत जरूरी है, कल मेरे को सबकी कॉपी में देखना है। उसका क्या, वो फर्रे में करके लाएगा, चाहे वो अपने हाथ पे गुदवा के लाए। चलो शुभम भाई, पहली एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ओह, मैंने कुछ ज्यादा छोटा गैप कर दिया ना, इसको छोटा कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल एक्सेस अलॉट फर्स्ट। इसके बाद भी कॉल है क्या हमारे पास क्वेश्चन में? नहीं है, तो फिर आज एंड में क्या बनता है शुभम भाई? और एंड में बन जाएगा मेरे पास बैंक। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है पैसे रखने, वैसे वैसे पैसे हम लोग रख लेंगे। ठीक है, चलो बताओ क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में? क्या करना है 2 लाख का? ठीक है, कर दे। मुझे इसमें ब्रेक डाउन दिखाना है, तो क्या बोला हुआ उसने? 50,000 क्या कर दो वापस। उससे पहले एक चीज कर लें क्या, रुपए लिख लें इनके। शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में सेम पैसा आता है, कितने रुपए है भाई? सेम 200। तो भाई यहां पर भी अलॉट कितने की है? ईशा बेटा अलॉट किसने की है? अलॉट कितने की है? 300। और फर्स्ट, हाँ तो 300 में 100 रुपए का तो प्रीमियम है और 200 का शेयर है। फर्स्ट कॉल कितने की है? 100 रुपए की। ठीक है, लिख लिया। क्वेश्चन करें। शुभम भाई 50,000 को मैंने क्या करा है? अपने पास रखा कि वापस कर दिया? वापस। तो कुछ दिया मैंने इन्हें? नहीं। इन्होंने मुझे कितने रुपए दिए थे? 5 टू द 10। जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5 और 1 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 10 लाख की 1 करोड़। क्यों 5 टू द 10 भी तो होता है। ठीक तो है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख ही तो है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ ही तो है। अरे करके देख, फोन में करो। 1 करोड़ है मेरे भाई। 1 करोड़ है ना? ठीक है। मैंने कुछ दिया शुभम भाई? नहीं। एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, अलॉट की मल्टीप्लाई सबसे, ये याद रखना। ठीक है, तो कैपिटल में मैंने कुछ दिया नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 0। हाउ मच एक्सेस आई हैव? 1 करोड़ रुपए। 1 2 3 4 5 6 और एक साथ 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख और एक तलोल। हो गए पूरे तलोल? ठीक है, और इनको पूरे करने वापस 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख पूरे 1 करोड़ रुपए मैंने क्या कर दिए? नहीं, 10 मिलियन 10 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख होता है। 1 करोड़ 10 मिलियन। हाँ शुभम भाई कितना एप्लीकेशन बची है मेरे पास? 150। उनको मैंने क्या कर दिया? उनको मैंने मेरे पास जो शेयर थे वो दे दिए। ठीक है, वही मैच करते हैं। 15:2 200 कितना हो गया? 15 दूनी 30। 15 दूनी 30। जीरो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 3 करोड़ रुपए। हाँ कि ना? 3 करोड़।
वंस, टेंस, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 3 करोड़ रुपए। ठीक है, मैंने कितने मांगे थे शुभम भाई? 2 वन जा, समझ आ रहा है? 15 से मल्टीप्लाई करें तो 3 करोड़ और उससे क्या समझ में नहीं आया? हाँ, एप्लीकेशन का मल्टीप्लाई एप्लीकेशन के पैसे तो होगा, तो 3 करोड़, और अलॉट का मल्टीप्लाई इससे भी, इससे भी, इससे भी, सभी से। ठीक है, करते हैं अलॉट का मल्टीप्लाई पहले इससे करते हैं, कितना आएगा? 2 करोड़। कैसे आएगा? 2 जीरो यहाँ पे, 5 जीरो यहाँ पे, कितने हो गए? 2 वन जा 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1, 2 करोड़ रुपए। एक्स्ट्रा कितना आ गया ईशा? 1 करोड़ भाई, यहां पर भी एक्स्ट्रा आ गया। अब वो 1 करोड़ में कहां रखने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। नाउ लेट मी चेक कि मैं अलॉटमेंट में रख कितने रुपए सकता हूं। कैसे? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 300, कितना हो गया? 3 करोड़ रुपए में कहां रख सकता हूं? मेरे पास कितने हैं? आ जाएगा आराम से, दिक्कत तो नहीं पड़ेगी। तो पूरे के पूरे वंस, टेंस, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ यहां पे आ गए। आगे ले जाने के लिए पैसा बचा भी नहीं, और क्वेश्चन ने भी कहा था आगे ले जाना भी नहीं है। क्या पूरा सेटलमेंट हो गया? पूरा हिसाब मिल गया? बंद कर दूं अब इसे? अब इसे कर देते हैं बंद और चेक करते हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ। शुभम भाई, कोई पे कॉम्प्लिकेशन? कुछ पूछना है? हाँ, हाँ? पूछो पूछो, इसको कुछ पूछना तो पूछ लो। 2 लाख मेरे पास देने के लिए सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे। आ कितने रुपए गए मेरे पास? 4 करोड़। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़। ठीक है शुभम भाई, मैंने वो मेरे को कितने पूछ दीजिए? 2 करोड़ रुपए। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना गया मेरे पास? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, कितना आएगा? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। क्या समझ आता है कि भैया उन्होंने मुझे 4 करोड़ रुपए भेजे थे, जरूरत मुझे सिर्फ 2 करोड़ की थी। एक्स्ट्रा मेरे पास कितना आ गया? 2 करोड़। उसमें से मैंने 1 करोड़ अलॉट में रख दिए और 1 करोड़ उनको हाथ जोड़ के वापस कर दिए। ऑल गुड, ऑल अंडरस्टूड। लेट्स मेक द वेरी फर्स्ट एंट्री और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, वेरी फर्स्ट एंट्री। ईशा प्लीज टेल मी व्हाट इज द वेरी फर्स्ट एंट्री वी मेक? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितने रुपए लिखूं एप्लीकेशन में? सब कुछ सामने है आपके, कुछ नहीं करना होगा मैथ्स। 4 करोड़। बैंक में कितने रुपए आ गए? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। एप्लीकेशन में भी कितना आएगा? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। भाई बढ़िया राइम है। अब क्या एंट्री बनेगी? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ईशा बोलेगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, बस। एंड टू बैंक। बोलते रहो बेटा, कितने कितने रुपए? मैं लिखता रहता हूं। 4 करोड़। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ, कैपिटल में 2 करोड़। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, अलॉटमेंट में 1 करोड़। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। और लास्ट में भी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इससे मुझे ये पता लगता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे
मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो मुझे एप्लीकेशन में ही मिल चुका है कि ना? When I call for the application, there will people who will not give me some money. What is that amount of money? 1 crore. 1 crore rupees will not be given to me by any of the people. क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कब दे दिया? पर ही उन्होंने मुझे एडवांस में 1 करोड़ रुपए दे दिया है। किसी को कुछ पूछना है? शौर्य भाई कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर अ टेबल। हम रेगुलर बेस पे टेबल की प्रैक्टिस करेंगे। टेबल ही हमारा मेन कंसर्न है। टेबल समझ में आ गया, आप समझो 90% आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ यहां से डिटेल्स उठानी है और अपने जर्नल में पुट करनी है। ठीक है? द होमवर्क टू एवरीवन हियर एज वेल एज ऑन द यूट्यूब इज प्रिपेयर शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट, अलॉटमेंट का अकाउंट, फर्स्ट कॉल का अकाउंट और कैपिटल रिजर्व का अकाउंट। लिखना है तो लिख लो, एप्लीकेशन, अलॉट, फर्स्ट और शेयर, कैपिटल रिजर्व का अकाउंट चाहिए मुझे बस। अकाउंट पापा लेजर, ठीक है, ऑफ एप्लीकेशन, अलॉट, फर्स्ट और कैपिटल रिजर्व। नहीं, बैंक का कहां बोला मैंने? ना बैंक का बोला, ना अरियस का बोला, ना फोरफीचर का बोला, ना कॉल्स का बोला। ठीक है? With this, I end today's session. I hope you liked today's session. If you liked it, please like and comment and share today's video. I hope to see you soon tomorrow. Thank you very much for watching.